Dear students, through coming illustration, we will learn calculating hydrostatic force on a curved surface. चलते हैं illustration part में, जिसके थ्रू इस concept के application को learn करेंगे हम लोग. In this illustration, it is given the cross section of a dam wall is a arc of a circle of radius capital R, subtending angle theta equal to 60 degree at the center of the circle. The center O of the circle lies on a water surface. The width of the dam, that is dimension perpendicular to the figure, is B. Neglect the atmospheric pressure in following calculations. First, we need to calculate vertical component of the force Fv applied by water on the curved surface of the dam, and the second part we need to calculate the horizontal component of the force Fh applied by water on the curved surface of the dam, right? यहाँ पे हमें एक डैम का सेक्शन गिवन है. डैम का सेक्शन जिस तरफ वाटर रिटेन हो रहा है वो है सर्कुलर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और वो सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और उस आर्क का सेंटर है यहाँ पे इसके टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड में, वाटर सरफेस के टॉप में. हमें यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ द डैम या विड्थ ऑफ द डैम गिवन है. विड्थ ऑफ द डैम विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि हम लोग डैम का देख रहे हैं साइड व्यू. तो इसकी जो इनर डायमेंशन लेंथ परपेंडिकुलर टू द विड्थ ऑफ द स्क्रीन है, दैट इज बी. हमें कैलकुलेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट करना है और हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो इस कर्व वॉल पे लगेगा बिकॉज ऑफ द वाटर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस वाटर ऑन द कर्व सरफेस. ओके, तो ये दो कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हम लोग उसे एज्यूम कर लेते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स applied by water on the curved surface is Fv. It will act in the downward direction. ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा. और ये जो vertical component होगा that will be equal to weight of the water retained on the curved surface. अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दो इस तरह से कुछ, तो आप यहाँ देखोगे कि इस कर्व सरफेस से अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, तो ये जो सेक्शन है वाटर का और ये अंदर की तरफ ये गया हुआ है, ये पूरा सेक्शन, इसकी वजह से जो वेट आएगा दैट विल मेक द वर्टिकल कंपोनेंट Fv. तो ये Fv होगा. तो वी कैन राइट Fv इज द वेट ऑफ द वाटर अबव द कर्व सरफेस. ओके, अब हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर कैलकुलेट करेंगे जो कर्व सरफेस के ऊपर है. उसके लिए हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें जैसा भी हम लोगों ने ड्रॉ की थी. ABC हमारे पास एक सेक्शन बन गया. तो ये जो वाटर की बॉडी होगी ABC सेक्शन के अंदर, उसका वेट, अगर इसे और क्लियरिटी से देखना चाहो तो मैं इनर डायमेंशन भी ड्रॉ कर देता हूं जिसकी लेंथ है B. तो ब्लू कलर का जो सेक्शन आप देख रहे हो वाटर का, ये इसका वेट जो होगा दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, Fv बनेगा. तो अब हम लोग लिख सकते हैं दिस Fv इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर अबव द कर्व सरफेस, दैट इज द वेट ऑफ द वाटर इन पार्ट ABC. ABC पार्ट में जो वेट होगा उसका वेट वर्टिकल कंपोनेंट बनने वाला है. अब हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सर्किल का सेक्टर है 60 डिग्री एंगल का. आप इसे अगर ऑब्जर्व करें तो दिस इज OBC. ये इसका बेस हुआ है इस सेक्शन का. ये पूरा मैं इसको हैचिंग कर देता हूं इस तरह से. ओके, और ये अंदर की तरफ पूरा जा रहा होगा B लेंथ तक. तो अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहो तो ये आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि इसका ये जो एरिया है, बेस एरिया आप इसे कहो इस सेक्शन का, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. पूरा सर्किल अपने सेंटर में 360 डिग्री एंगल होता है, तो पाई आर स्क्वायर. अब ये 1/6 ऑफ द सर्किल एरिया होगा, तो हम लोग लिखेंगे इस एरिया को पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और अंदर की डायमेंशन है B, दिस इज द वॉल्यूम,
और मल्टीप्लाई करते हैं रो से, दिस इज द मास, और जी से वेट। तो हमें ये आ गया ओ सी बी या बी ओ सी प्रिज्म का वेट, राइट। इसको मैं अलग से लिख देता हूं। अब इसमें अगर आप इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के वेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ट्रायंगुलर प्रिज्म आप देख रहे हो, ये हमारे पास है ओ ए बी, इस सेक्शन के वेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सेक्शन का वेट ऐसे गया होगा। तो आपके पास ब्लू कलर का प्रिज्म का सेक्शन आ जाएगा, जो सर्कुलर बेस होगा इस प्रिज्म का, इस आर्क वाला सेक्शन होगा, उसका वेट आ जाएगा। इसका वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये साइड। तो आप देख रहे हो हमारे पास ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो ये डायमेंशन। आप देख सकते हो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा बी से तो वॉल्यूम, और रो से तो मास, जी से तो हमारे पास वेट। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये साइड चाहिए। ये साइड आप ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा आर कॉस 60 और ये आर साइन 60, राइट। आर साइन 60 √3r डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास हो गया आर कॉस 60, दैट इज इक्वल टू r/2। ओके, अब मैं यहाँ पे ये एरिया कैलकुलेट करने की पोजीशन में हूँ। ये कितना हो जाएगा 1/2 r/2 मल्टीप्लाइड बाई √3r/2 मल्टीप्लाइड बाई b रो जी। ये मैंने लिख लिया, जो एरिया मैंने कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई जी, वेट आ गया। सिमिलरली ये वेट आ गया। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये एफ वी, दैट इज द वेट ऑफ दिस सेक्टर आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर का जो आप सेक्शन देख रहे हो उसका वेट आ गया। दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, इट विल एक्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ब्लू कलर के प्रिज्म को रोकने के लिए यहाँ पे जो लिक्विड होगा ये इसे ऐसे फोर्स लगाएगा, तभी ये वाला ब्लू कलर का प्रिज्म ऑफ द वाटर है ये बैलेंस रह पाएगा। अगर आप देखो कि ये वाला जो लिक्विड, लेफ्ट साइड का लिक्विड, यहाँ पे जो इसके बेस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये वाली डायमेंशन में फोर्स लगा रहा होगा, जो बी अंदर गई हुई है, और ये हमारे पास टोटल एच है मान लो। तो आप कह सकते हो कि ये जो लिक्विड फोर्स लगाएगा इसको बैलेंस रखने के लिए, उसका एरिया होगा एच मल्टीप्लाइड बाई बी, और वो होगा रेक्टेंगल। एक्चुअल में वो एरिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस कर्व सरफेस इन द वर्टिकल प्लेन। अगर मैं इस वर्टिकल प्लेन में इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आएगा। तो नाउ वी कैन राइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एच, उससे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें एफ एच। तो दिस इज एफ एच, हमारे पास ये कैलकुलेट होगा कैसे, हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेंगे इन द वर्टिकल प्लेन। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा, और रेक्टेंगल की ये जो हमारे पास हाइट होगी h और ये होगी b, और h की वैल्यू आपको मालूम है, दिस इज √3 डिवाइडेड बाई 2r। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एफ एच इक्वल टू फोर्स ऑन द प्रोजेक्शन ऑन द कर्व सरफेस। ये हमें कैलकुलेट करना है। और इस वर्टिकल प्लेन सरफेस में कैलकुलेशन करने के लिए, फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को दो मेथड मालूम है। इसमें सबसे आसान तरीका है कि एवरेज प्रेशर ऑन द वर्टिकल प्लेन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एवरेज प्रेशर के लिए यहाँ 0 और यहाँ पे रो जी एच होगा, तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा हाफ रो जी एच, राइट। नाउ वी कैन राइट दिस इज हाफ रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 रो जी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर। और h की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई r है, तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 डिवाइडेड बाई 8 रो जी बी आर स्क्वायर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो किसी भी कर्व सरफेस में अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लिक्विड का वेट कैलकुलेट कर लेंगे उस कर्व सरफेस के ऊपर, दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन ले लेंगे वर्टिकल प्लेन में, दैट विल बी रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर
प्लेन सरफेस में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.